सोना जो पहन करके आप लोग दुकान में बैठे हैं, ये असली है या नकली है? इतने अमीर हैं, करोड़ों का सोना पहने हुए हैं, तो कुल्फी काहे बेच रहे हैं? ये बताएं, असली सोना पहन के असली सोने के वर्क की कुल्फी भी खिलाता हूँ। इंदौर शहर है और सोचिए यहाँ पे इतना सारा गोल्ड पहन करके दुकान में लोग बैठते हैं। डर नहीं लगता ऐसे सोना पहन करके दुकान में बैठने से कोई ले लेगा, कोई लूट लेगा? भाई इंदौर की शान बन रहा है भाई, गोल्डमैन कुल्फी बेच रहा है। ये कुल्फी बेचकर इतना सारा सोना खरीद लिए क्या? हाँ, कुल्फी बेची है, शुरुआत तो इसी से करी थी। दोस्तों अभी हम इंदौर में हैं और इंदौर के एक मार्केट में है। यहाँ पर आए तो देखे कि सोना पहने एक गोल्ड मैन कुल्फी बेच रहा है। दोस्तों ये बहुत ही अजीब बात है, इतना सोना पहन के इतना अमीर आदमी कुल्फी क्यों बेच रहा है? तो क्या नाम है काका, ये बताइए। मेरा नाम नटोरलाल नेमा, नेमा कुल्फी, इंदौर सराफा चौपाटी। तो ये इतना सारा ये सोना जो पहने है, ये असली है या नकली है? अब असली भी अपना है, नकली भी अपना है तो असली। पर ये क्या है कि पुराना पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। हाँ, तो क्या है कि सन 55 से धीरे धीरे कुछ लेते चले जा रहे हैं। परिवार सब में दादी माँ ने दिया है, ये कुछ परिवार ने दिया है, ऐसे पहनने का धीरे धीरे शौक लगा। अब ये शौक मेरी पहचान हो गई। अब पहचान ये है कि रोज़ पहनना मजबूरी हो गई, तो इसलिए रोज़ पहनना पड़ता है। दांत भी सोने का? एक टूट गया था, लगवा लिया। अच्छा, तो इतने अमीर हैं, करोड़ों का सोना पहने हुए हैं, तो कुल्फी काहे बेच रहे हैं? ये बताओ, टाटा बिरला काम नहीं करते हैं क्या? उनको क्या कमी है? वो भी तो हजारों दुकान क्यों? वो भी तो हजारों करोड़ का मतलब क्या है कि वो उद्योगपतियों ने फिर भी काम करते हैं ना। काम करेंगे तो सतत चलते रहेंगे। अगर बाप दादा के माल पर इस पे अगर बैठ जाएंगे कि नहीं मेरे पास है, तो फिर आगे का गाड़ी कैसे चलेगा? तो क्या है कि अब मैं व्यापार कर रहा हूँ तो मेरे साथ में ये 5 वर्कर भी काम कर रहे हैं, इनका भी घर परिवार चल रहा है, इनको भी रोजगार मिल रहा है। तो ये आपका दुकान और भी है यहाँ पे? मेरा, हाँ, मेरा 7-8 एक काउंटर है। 7-8 काउंटर है? हाँ जी। अच्छा, ये महीने में काउंटर खोल के कितना कमा ले रहे हैं? जो कमा रहे हैं, जो बाबा महाकाल की कृपा से मिल जाता वो अपना है। अपना है। हाँ। अच्छा, डर नहीं लगता इतना सोना पहने कोई लूट उठ के चला जाएगा? लूट तो वो ले जाएगा एक दिन, और कोई नहीं लूट पाएगा। जिसने दुनिया में भेजा है उसी के बाद दुनिया से जाना है, तो फिर किससे क्या डरना? हम बिहार से हैं और बिहार के गोल्डमैन जो है वो बहुत सिक्योरिटी के साथ चलते हैं, और आप ऐसे दुकान में बैठ करके कुल्फी बेच रहे हैं, तो एकदम भी डर नहीं लगता? आपके बिहार में बाबा महाकाल की कृपा नहीं होगी? हमारे मालवा में तो बाबा महाकाल की कृपा है। यहाँ तो बाबा महाकाल की कृपा से हम बिल्कुल बिंदास घूमते हैं। अच्छा। और बिंदास घूमते हैं। ये कितना किलो सोना पहने हैं? वजन नहीं करा मैंने। वजन करने की क्या जरूरत है? जब दुनिया से जाना है, यहीं छोड़ के जाएंगे, तो उस पर नाच क्या करना? ये जो आज का फायदा मिल रहा है, जो आज का अपने को बेनिफिट मिल रहा है, उसका आनंद ले रहे हैं। क्या मालूम कल किसके भाग्य में है, किसके साथ है, बाबा महाकाल जाने। तो फिर भी कितने का होगा, कुछ पता तो होगा ना काका? तोलता नहीं। क्या है कि स्टार्ट से हुआ था, अब 150 रुपये तोले का सोना भी है। अच्छा। और अभी पुराना सोना है। और अभी भी 75,000 रुपये तोले का सोना हो रहा है, तो अपन किस चीज़ से इसका आंक लगाएं? बताइए, इतना सोना देख करके ऐसा लग रहा है कि भाई कोई व्यक्ति दुकान में इतना सोना पहनकर कैसे दुकान में बैठ सकता है? और सोना का रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, फिर भी ऐसे खुलेआम सोना पहन के इंदौर में बैठते हैं। देखो, ये भारत है। भारत तो पुरानी सोने की चिड़िया वाला कहा जाता है देश। यहाँ तो कहीं जो भी आए लूट के ही ले गया है, फिर भी भारत स्वर्ण रूप में ही मतलब उभरा है। मोदी जी का राज है, मोदी जी का शासन है, खूब आनंद कर रहा है, तरक्की कर रहा है। खाना मुझे शौक था, मेरी पहचान हो गई। अब रोज़ पहनना मजबूरी हो गई, तो मेरे को पहनना पड़ता है। हाँ, परिवार वाले नहीं पहनते हैं तो उनके भाग्य में पीतल पहनना लिखा होगा तो पीतल पहनेंगे, और नहीं पहनना लिखा होगा तो नहीं पहनेंगे। सोना पहनना लिखा है। ये बाबा महाकाल की कृपा है, प्रभु की कृपा से जो चल रहा है। ये सब सोना देखिए, बहुत प्यारा डिजाइन। ये मेरा नेमा के नाम से मतलब क्या है कि काम है। अच्छा, आपका बिजनेस है? मेरा नेमा के नाम से चलता है। 3री पीढ़ी हूँ, पारिवारिक काम है। 50 साल मुझे इस मार्केट में हो गए हैं। और सारा पुराना गहना है ना? थोड़ा सा इसको देखते हैं। कुछ पुराना है, कुछ नया है। अच्छा। हाँ, खरीदते भी रहते हैं। ये मेरी कुल्फियों का जो व्यापार है, केसर का है, मैंगो का है, सीताफल का है, काजू केवड़ा का, पान का, गुलाब का, गुलकंद का, जामुन का। और जामुन का हमारा एक कुल्फी जो बनता है वो शुगर फ्री वालों के लिए स्पेशल होता है, और शुगर फ्री वालों के लिए विटामिन वाला कुल्फी होता है। अच्छा। जो बड़ा फायदेमंद, टेस्टी रहता है। नहीं ये आता है, देखो मैं दिखाता हूँ।
ये हमारा एक जामुन कुल्फ़ी रहता है, बिल्कुल नेचुरल जामुन पे बनाया जाता है और इसकी डिमांड हमारी बहुत अधिक है। इस पे हम ये लगा करते हैं, ये ब्रांडेड चाट मसाला लगा के दी जाती है और ग्राहकों की काफ़ी पसंद की चीज़ होती है। इसके अलावा फिर मेरा एक बनता है शाही फालूदा। फालूदा में मेरे पास में शाही फालूदा है केसर पिस्ता का, अच्छा, जितना सोना पहने उसके हिसाब से बहुत कम रेट पिस्ता का फालूदा है, मैंगो का फालूदा है, रबड़ी मलाई फालूदा है, सीताफल का है, रोज फालूदा है, ड्राई फ्रूट फालूदा है, चॉकलेट फालूदा है, पान फालूदा है। हर फ्लेवर का फालूदा मैं तैयार करके देता हूँ। ग्राहकों की डिमांड के हिसाब से क्वालिटी देता हूँ, क्योंकि जब तक ग्राहकों को मैं अपनी क्वालिटी नहीं दे पाऊँगा और उनके मन में जगह नहीं बना पाऊँगा तो मुझे क्या है कि व्यापार करने का अधिकार नहीं है। अच्छा, कब से ये दुकान लगा रहे हैं? मुझे तो 50 साल हो गए। मैं 14 साल की उम्र में पिताजी के साथ चले आया था इस व्यापार में, तब से बस उन्हीं के साथ लगा था। जितना कमा रहे हैं वो सोना खरीद रहे हैं क्या? नहीं, सोना भी खरीद रहे हैं और सरकार को भी दे रहे हैं ना, सरकार को टैक्स भी दे रहे हैं। देना पड़ेगा ना। जब हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा और फिर देश चलाने के लिए कुछ तो उनको भी देना होगा। क्या बात बोले काका जी। और देखिए ये इंदौर शहर है और सोचिए यहाँ पे इतना सारा गोल्ड पहन करके दुकान में लोग बैठते हैं। ये नहीं, एक और यहाँ पे है, थोड़ा सा भैया जी साइड हो जाइएगा। तो नमस्कार, ये सोना जो पहन करके आप लोग दुकान में बैठे हैं, ये असली है या नकली है? पहले नमस्कार का जवाब दूं मैं आपको। हमारे यहाँ नमस्कार नहीं बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। कहाँ से आए आप? हम लोग बिहार से हैं, बिहार पटना से हैं। पटना से। क्या बात है, स्वागत है आपका महाकाल की नगरी उज्जैन में और इंदौर में। जी बिल्कुल। हाँ, आप आए, माता रानी के दिन चल रहे हैं अभी नवरात्रि में, स्वागत है आपका। और अब मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, असली है कि नकली है ना? तो ये तो आप क्या दुनिया ही जानती है, ये तो आप क्या सुनना चाहते हो और क्या बताना हाँ ये तो ये दुनिया जानती है कि असली है कि नकली है। तो मैं असली सोना पहन के असली सोने के वर्क की कुल्फी भी खिलाता हूँ। अच्छा, ये तो आपने सुना होगा। बिल्कुल। आप ये असली इतना सारा सोना पहन करके कुल्फी बेचते हैं? हाँ, ये हमारा शौक है, क्योंकि ये जो खानदानी काम है हमारा, हमारे दादाजी के समय से चला आ रहा है और अब मैं और मेरा भाई इसको मेंटेन कर रहे हैं। ये आपके अपने भाई हैं? मेरा अपना ही है ना। तो आप भैया सोना नहीं पहने, ये इतना सारा सोना पहने? भाई को पंडित जी ने मना करा सोने पहनने के लिए। सोना पहनने से एक कान में छोटा सा पहने हुए हैं। बहुत छोटा सा, बस जितने की इजाजत है उतना। सोना सूट नहीं करता? बिल्कुल, मुझे अनलिमिटेड पहन सकता हूँ मैं। अच्छा, तो आप लोग इतने अमीर हैं फिर भी कुल्फी के दुकान में बैठे हुए हैं? कुल्फी की दुकान एक्चुअल में ये हमारा खानदानी काम है, हमारे दादाजी का काम है और हमारी पहचान है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी पहचान है। आज हमें आप और सभी लोग हमें सिर्फ कुल्फी के से ही पहचानते हैं कि बंटी भैया कुल्फी वाले, हमारे पिताजी, हमारे भैया, क्योंकि ये हमारा ट्रेडमार्क है। अच्छा। हाँ जी। तो ये कुल्फी बेचकर इतना सारा सोना खरीद लिए क्या? हाँ, कुल्फी बेची है, शुरुआत तो इसी से करी थी। अच्छा, अभी कितना दुकान होगा? अभी 4-5 दुकानें हैं। अच्छा, और कितना कमा लेते हैं महीने में? इंदौर में 4-5 है, बाहर और है। और है? यस। मतलब इतने बड़े आदमी और इतने अमीर आदमी हैं आप? अमीर आदमी नहीं है, अमीर आदमी दिल से अमीर होना चाहिए। दिल से अमीर? हाँ, खूब अमीर। आपको सोने की कुल्फी बना के खिलाते हैं। बिल्कुल, आप सोने की कुल्फी बना करके दिखाइए। कितने सारे लोग इकट्ठे हो गए और ये सब लड़कियां वीडियो बना रही हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कहाँ से हैं आप? हवा बंगला, इंदौर से ही है। अच्छा, ये सच में सोना असली है लगता है? अब वो पता नहीं, अभी पता नहीं। आप यही की है ना? यही के है। इनके बारे में क्या कहिएगा? सोने की कुल्फी कैसा लगता है इनका? अच्छी लगती है। अच्छा लगता है? कभी खाई है? खाई है। क्योंकि आप लोग यहाँ की हैं तो जनरली आप लोग खाते रहती हो। खाई है ना। इनको देख करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है भाई इंदौर की शान बन रहा है भाई, गोल्डमैन कुल्फी बेच रहा है। ये सब लोग बाहर से भी आते हैं और इंदौर मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत से आते हैं और भारत के बाहर से भी जो गेस्ट आते हैं वो बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद में इंदौर हमारी कुल्फी का आनंद लेने आते हैं। आनंद लेने? यस। वाह, क्या बात है। और भीड़ भी आपको देखने के लिए लगा दी है। ये कुल्फी खाने के लिए खड़े हैं सब और आपको देख रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो खाइए कुल्फी। ये देखिए, लग रही है आपकी 24 कैरेट गोल्ड की कुल्फी। अच्छा, ये 24 कैरेट गोल्ड की कुल्फी है? ये देखिए ना, बिल्कुल ब्रांडेड काम है मैम। ओह, क्या बात है। देखिए सोने की कुल्फी है
और सोने की कुल्फी अभी खिलाया जा रहा है। इसका प्राइस क्या है? लॉकडाउन के बाद जब मैंने शुरू करी थी तो जब सोने का भाव सस्ता था तो 351 रुपये में शुरुआत की थी इसकी। 51 में ये कुल्फी था। शुरुआत की थी और उस समय वर्क भी लगभग इतने का आता था। अब वर्क के रेट बढ़ गए, 400 प्लस हो गए वर्क के रेट, तो हम 400 रुपये की ही कुल्फ़ी बेचते हैं। तो लोग खाते हैं इतनी? बिल्कुल 100%। बाहर से जितने भी लोग आते हैं खाते हैं। इंदौर वाले लोकल जो भी हमारे भाई लोग आए हैं, ये बहनें खड़ी है, ये सब जानती है, बाकी मस्ती कर रही है आपके साथ में क्या। तो ये भी आती है हमारे यहाँ कुल्फ़ी खाने। और ऐसे बहुत सारे लोग, जैसे भाई लोग कहाँ से आए, ये ब्यावरा और बहुत, हाँ जी, जय श्री महाकाल, ये भाई मुंबई से आया है कुल्फ़ी खाने। अच्छा, डर नहीं लगता ऐसे सोना पहन करके दुकान में बैठने से? कोई ले लेगा, कोई लूट लेगा? कौन लेगा? मतलब बहुत ऐसे होते हैं। शहर है हमारा, इंदौर है, ये बाबा महाकाल का आशीर्वाद है यहाँ। डर नहीं लगता? डरो भगवान से और गलत काम से, लोगों से नहीं डरना। अभी हम इंदौर शहर में हैं और ये सारी चीजें देख करके बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि भाई इतना सारा गोल्ड पहन के, आई थिंक करोड़ों का गोल्ड होगा। वो आप अंदाजा लगाइए, मैंने तो नहीं लगाया आज तक। करोड़ों का जितना सोना ये पहने हैं, ये करोड़ों का गोल्ड होगा। और इन लोग का कहना है कि भाई ये मेरा खानदानी बिजनेस है, इससे हम बहुत सारा बिजनेस शुरू किए और बहुत सारा पैसा आता है जिससे हम सोना खरीदते, क्योंकि सोना पहनने का शौक है। और इनका ये भी कहना है कि भाई जहाँ महाकाल है वहाँ पे डर नहीं लगता, और हमारा शहर है तो यहाँ पे चोरी चकारी ये सारी चीज़ें नहीं होती। जनता बहुत सपोर्ट करती है, पब्लिक बहुत सपोर्ट करती है। और यहाँ पर इतनी भीड़, सोचिए कुल्फ़ी खरीदने के लिए, कुल्फ़ी खाने के लिए, स्पेशली इनको देखने के लिए इतनी भीड़। हाँ जी, देखिए हम ठंडा तो ज़्यादा, ओके, ठंडी नहीं है इसमें, हमारे प्रेम की मिठास है। अरे तब खा लेते हैं। हमारा हाँ कुल्फी का है और हम क्या है, आप लोगों की सेवा में खड़े हैं यहाँ। जी जी, गला खराब होगा तो देख लेंगे। बिल्कुल, जो भी सच्चाई है वो सिर्फ बताइए आप। बताइए, बिल्कुल बता रहे ऐसा हैं। नहीं है मैडम क्या, ये जो हमारा व्यापार है, हमारी खानदानी व्यापार है। टेस्ट कैसा है कुल्फी का? बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी है। थैंक यू, बहुत टेस्टी है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आप इंदौर आए बिहार से तो बाबा महाकाल के दर्शन करके आए कि नहीं? अभी तो आज ही तो आए हैं, जस्ट अभी आधे घंटे पहले पहुंचे कल हैं। जरूर बाबा महाकाल के दर्शन करने जाइए। दर्शन किए हुए हैं, हम पिछले बार आए थे तो दर्शन करके गए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, महाकाल। और इस बार भी आए तो आप बाबा महाकाल के पहले दर्शन कीजिए, क्योंकि हमारे मालिक हैं वो। लेकिन आप लोग में आस्था बहुत होता है। बिल्कुल। ये चीज़ हम देखें, आप लोग बहुत मानते हैं महाकाल को, ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारे रक्षा की बाबा महाकाल है। गोल्ड कुल्फी वाले के पास हैं और इनका कुल्फी वाकई में बहुत टेस्टी है। यहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है कुल्फी खरीदने के लिए, कुल्फी खाने के लिए। हम बिहार पटना से इंदौर आए हैं और यहाँ की खूबसूरती दिखाने के लिए आए हैं। गोल्ड मैन कुल्फी बेच रहा है दोस्तों, सोचिए, गोल्ड मैन कुल्फी बेच रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और मार्केट को दिखाइए, पूरा भीड़ है। मतलब यहाँ पर देखिए कितना भीड़ है भैया को देखने, कुल्फी खाने लोग आ रहे हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और ये आइएगा ना इंदौर तो कुल्फी इनके पास ज़रूर खाइएगा। नमस्कार, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।